महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। उनके हमारे सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हमारा स्नेहिल अभिवादन। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें एक अवसर प्रदान किया, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे परमेश्वर के एकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम कुछ बातों को सीखें और उसे अपने जीवन में स्वीकार करें। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को देखते हैं, जो पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 12वें पद में। यहां पर लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे प्रियो, इस पद में हम देख सकते हैं कि पहले भाग में जो पुत्र शब्द आया है और दूसरे भाग में जो परमेश्वर का पुत्र आया है, ये दोनों जो हैं वो एक ही व्यक्ति के विषय में बात करते हैं। वही पुत्र जो पहले भाग में आया है वही परमेश्वर का पुत्र है, जो इस पद के दूसरे भाग में हमको देखने को मिलता है। और यूहन्ना जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में यहां पर बताते हैं कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसी के पास जीवन है, परंतु जिसके पास ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है वो इस संसार के जीवन से बढ़कर है। जो असली जीवन है, जो परमेश्वर के दृष्टि में असली जीवन है, और वो है परमेश्वर के साथ फिर से हमारी संगति की शुरुआत। क्योंकि
हर इंसान इस संसार में आदम का वंश होकर आता है। उसके जीवन में पाप के कारण से 3 प्रकार की मृत्यु जो है वो राज्य करती है। पहले तो वो आत्मिक रूप से मरा हुआ है, आत्मिक रूप से उसका कोई संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। दूसरा हम देखते हैं कि शारीरिक मृत्यु जो है वो उसके ऊपर राज्य कर रही है। कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, कोई नहीं कह सकता कि कब उसकी मृत्यु होगी। और उसके बाद वे लोग जो इस संसार में जीवित रहते हुए शारीरिक जीवन के रहते तक अपने आत्मिक संबंध को अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ स्थापित नहीं कर लेते, यदि वे बिना उद्धार पाए, बिना पापों की क्षमा पाए, बिना परमेश्वर से मिले, बिना परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप हुए, यदि वे इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, यदि उनका देहांत हो जाता है, शारीरिक मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए जो तीसरी मृत्यु है, अनंत मृत्यु, जो नरक की आग है, वो उनको अपने नियंत्रण में रखती है। किसी ने कहा है कि यदि आप एक बार जन्म लेते हैं तो आप 2 बार मरेंगे, और यदि आप 2 बार जन्म लेते हैं तो हो सकता है कि आप 1 बार मरें या 1 बार भी न मरें। मेरे प्रियो, यदि हमने सिर्फ शारीरिक जन्म लिया है तो हमारे जीवन में शारीरिक मृत्यु तो है ही, आत्मिक रूप से तो हम मरे हुए हैं, परमेश्वर से हम अलग हैं, हमारा मेल मिलाप नहीं है पाप के कारण। और जो तीसरी मृत्यु है, अनंत मृत्यु है, वो भी हमारा इंतजार कर रही है। परंतु ये जीवन क्या है? ये जीवन है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना, उसके परिवार में आत्मिक जन्म को प्राप्त करना। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के परिवार में, हम उसके संतान बन जाते हैं, हमारा एक आत्मिक जन्म होता है। और उसके विषय में हमने पिछले कार्यक्रमों में देखा है कि किस प्रकार वचन के द्वारा, वचन पर, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा, जो यीशु मसीह के मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके जी उठने पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो जीवन प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह का चेला परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर इस बात को लिखता है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। इसका मतलब अब उसका संबंध जो है वो परमेश्वर के साथ स्थापित हो चुका है, एक नए संबंध की शुरुआत हो चुकी है। परमेश्वर के संतान के रूप में उसने एक नई शुरुआत को अपने जीवन में पाया है। परमेश्वर का पुत्र ये कौन है? यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो देखिए यहां पर वो क्या कहते हैं, है ना? 18 पद में लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को पिता कहकर पुकार रहे हैं, इसका मतलब वो परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, परमेश्वर पुत्र हैं। और यहां पर यहूदी लोग कहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर पुत्र कहने के कारण, पिता को अपना परमेश्वर कहने के कारण से, परमेश्वर को अपना पिता कहने के कारण से वो परमेश्वर के तुल्य अपने आप को ठहरा रहा है। एक और पद हम देखेंगे जहां पर कि संत पौलुस फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वो परमेश्वर तुल्य था, लेकिन जब इस संसार में वो आया, वो दीन बना, वो दास बना, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखने के उस अधिकार को भी अपने वश में वो रखने की बात उसने कभी नहीं सोची। ये परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 18 पद में यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर पिता को, परमेश्वर जो आत्मा है, उसे कभी किसी ने नहीं देखा है, इन आंखों से किसी ने नहीं देखा है, परंतु एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। ये पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र ये वही है जो उसकी गोद में है, जिसने उसे प्रकट किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पुत्र के बारे में जब स्वर्गदूत ने मरियम को परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की योजना को पहुंचाया, तो लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय और उसके 35 पद में हम उसके संदेश को देखते हैं। स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा
और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो मरियम की कोख से, कुंवारी कन्या के कोख से जो जन्म लेगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये स्वर्गदूत की ओर से कहा गया ये संदेश है। फिर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय जब वो करीब करीब 30 साल के हो गए और उन्होंने जब जल संस्कार ग्रहण किया, तो मत्ती जो है वो अपने सुसमाचार में 3 अध्याय और उसके 17 पद में देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर पिता आकाश से कह रहे हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हमने स्वर्गदूत की गवाही को देखा है, या स्वर्गदूत के संदेश को हमने देखा है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में परमेश्वर पिता यह घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके प्रिय पुत्र हैं। फिर हम देखते हैं मेरे प्रियो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 49 पद में नतनएल ने यीशु को उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु को उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया, उसका अंगीकार किया कि हां प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है, यह यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। फिर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय और उसके 16 पद में समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, परमेश्वर का पुत्र तू मसीहा है। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, न सिर्फ स्वर्गदूत का संदेश, न सिर्फ परमेश्वर पिता की घोषणा, न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के चेले नतनएल और पतरस की गवाही या अंगीकार, परंतु यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी। ये दुष्ट आत्माएं कौन हैं? ये दुष्ट आत्माएं वो स्वर्गदूत हैं जिन्होंने शैतान के विद्रोह में शैतान का साथ दिया और परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वो दुष्ट आत्माएं हैं और वो शैतान के साथ मिलकर परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की योजना के विरोध में वे लोग कार्य करते रहते हैं। उनको मालूम है कि परमेश्वर का पुत्र कौन है, उनको मालूम है यीशु कौन है, और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और उसके 29 पद में दुष्ट आत्माओं ने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम। दुष्ट आत्माएं, स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं और कहती हैं, हे परमेश्वर के पुत्र। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र। कौन कह रहा है? दुष्ट आत्माएं कह रही हैं, वो स्वर्गदूत कह रहे हैं जिन्होंने उसे महिमा के सिंहासन पर स्वर्ग में देखा है, जो आदि से है, जो परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है, जो परमेश्वर तुल्य है। दुष्ट आत्माएं इन बातों को जानती हैं। आज शायद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। आज शायद वो हो सकता है किसी धर्म के एक संस्थापक हो, कोई एक अच्छे गुरु हो, या कुछ नैतिक बातों को उन्होंने सिखाया, या उन्होंने अपना एक अच्छा बलिदान दिया, लोगों को उन्होंने अच्छी राह दिखाई। लेकिन मेरे प्रियो, यदि स्वर्गदूतों से पूछेंगे यीशु कौन है, वो बताएंगे वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का एकलौता प्रिय पुत्र है। और उसके बाद पौलुस की गवाही को हम यहां पर देखते हैं। पौलुस क्या कहता है मेरे प्रियो? रोमियो की पत्री और उसके 1 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। हमारा प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। दाऊद जो राजा था, राजवंश से वो उत्पन्न हुआ, वो राजा है, यहूदियों का राजा है, वो महाराजा है, जैसा कि नतनएल ने कहा था। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया और सामर्थ के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ये पौलुस की गवाही हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब पौलुस के साथ प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई दमिश्क के रास्ते पर, और पौलुस जो है वो उस ज्योति से, चकाचौंध ज्योति से वो गिर पड़ा, अंधा हो गया। और जब उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यीशु के बारे में उसकी क्या जानकारी थी मेरे प्रियो? कि वो एक गुरु है, एक पंथ उसने आरंभ किया है, और इसी यीशु को कुछ लोग हैं, उसके चेले हैं, जो मसीहा कहकर बता रहे हैं, और वो उनको सताया करता था। लेकिन जब पौलुस का साक्षात्कार उस यीशु से हुआ दमिश्क के रास्ते में, जब वो तेज ज्योति उसके आंखों में चमकी, जब वो घोड़े से गिर पड़ा और पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने अपना परिचय दिया, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है।
और वही पौलुस यहां पर लिख रहा है कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाकर प्रमाणित किया, साबित कर दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय और उसके 36 पद में भी हम देखेंगे मेरे प्रियो, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में भी कहा करते थे मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और इसलिए यहूदी जो हैं वो उसे सता रहे हैं, कह रहे हैं कि तू परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि तू कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर के तुल्य है। और कई बार इसके कारण यहूदी उसे पथरवा करना चाहते थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने देखिए क्या कहा, वो परमेश्वर का पुत्र है। हमने पढ़ा है जिसके पास पुत्र है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है। और जीवन के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना उसके 11वें अध्याय और उसके 25 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे प्रियो, जब वो मार्था से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसके 6वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इसका मतलब है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई भी जीवन नहीं है जो एक पापी मनुष्य को पवित्र परमेश्वर के साथ जोड़ सके, एक नए संबंध में ला सके, परमेश्वर का संतान बना सके। इस जीवन की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से होती है, जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। 11 के 25 में यहां पर लिखा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आपको निश्चयता है कि यदि आप शारीरिक रूप से मर जाएंगे तो भी आप आत्मिक रूप से और अनंत काल के लिए आप जीवित रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप पर मृत्यु की कोई भी प्रभुता नहीं रहेगी? और ये प्रश्न जो है 26वें पद में प्रभु यीशु मसीह देखिए मरम से पूछ रहे हैं, कहते हैं और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। और फिर प्रभु यीशु मसीह प्रश्न पूछते हैं, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था के सामने में प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न था, क्या तू विश्वास करती है कि मैं ही जीवन हूं, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं? और देखिए मार्था का उत्तर क्या है मेरे प्रियो, 27वें पद में मार्था कहती है, उसने उससे कहा हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मार्था ने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू विश्वास करती है? जानना और विश्वास करना, ये दोनों में फर्क है मेरे प्रियो। जानकारी जो है वो हमारे सिर्फ मस्तिष्क तक रहती है, लेकिन विश्वास जो है वो हमारे मन से होता है। हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, उस जानकारी को वैसे के वैसे हम स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है और तू ही जीवन है, पुनरुत्थान और जीवन है, तू मार्ग, सत्य और जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय और उसके 35 से 38 में यदि हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर जन्म के एक अंधे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उससे होती है तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उस जन्म के अंधे को बाहर निकाल दिया है। जो अधिकारी थे वे लोग उसे बाहर निकाल दिए थे मंदिर के। और जब उससे भेंट हुई तो कहा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे से जो चंगाई प्राप्त किया था पूछते हैं कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? वो जानना चाहता है कि वो कौन है परमेश्वर का पुत्र जिस पर वो विश्वास करे। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है क्योंकि तेरी आंखें खुल गई हैं, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया मेरे प्रिय और कहा कि जो तुझसे बातें कर रहा है वह वही है। और आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो 38 पद में उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना कि वो कौन है, उस पर विश्वास करना कि हां जो जानकारी मुझे मिली है वो बिल्कुल सही है क्योंकि वो परमेश्वर पिता की अपने पुत्र के विषय में दी गई गवाही है। और उसके बाद उसे परमेश्वर मानकर, अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु मानकर उसे दंडवत करना। और यही काम जो है उसने किया।
अंधे व्यक्ति ने, जिसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह ने खोल दी थी, उसने किया। यूहन्ना उसके 6वें अध्याय और उसके 40 पद में यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहां पर भी उस बात को स्पष्ट करते हैं। यूहन्ना उसके 6वें अध्याय और उसके 40 पद में प्रभु कहते हैं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई पुत्र को देखे, परमेश्वर के लिखित वचन में उस पुत्र को देखना और उसके बाद उस पर विश्वास करे, उस पर विश्वास करना, वह अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा और उसे एक धन्य आशा है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। जो उस पर विश्वास करता है वो चाहे मर भी जाए, शारीरिक मृत्यु को प्राप्त करे, प्रभु यीशु मसीह जैसे मरे हुओं में से जी उठा, वो उन लोगों को भी जो उस पर विश्वास करते हैं एक दिन जिला उठाएगा। पुनरुत्थान की धन्य आशा परमेश्वर पुत्र के द्वारा से हमें मिलती है। और इसलिए मेरे प्रियो, यूहन्ना जो है वो अपने पत्री में कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मालवा की एक घटना मैं आप लोगों को बताकर मेरे संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। वहां का राजा बहुत ही धनाढ्य था, लेकिन कई वर्षों तक उनके घर में कोई संतान नहीं थी। परंतु कई वर्षों के बाद एक संतान, उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई और उस राजा ने बहुत ही खुशी मनाई कि उनके परिवार में एक राजकुमार ने जन्म लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्रियो कि अचानक से क्या होता है, ये जब धीरे धीरे बढ़ता है तो कुछ ऐसी बीमारी उसके जीवन में आती है राजकुमार के कि बहुत उसका इलाज कराया जाता है, परंतु वो चंगाई नहीं पाता और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा बहुत ही दुखी होता है, उस दुख में वो राजपाट सब कुछ वो छोड़ देता है। और मेरे प्रियो, राजा और रानी भी एक दिन चल बसे और उसके बाद वो महल जो है वो ऐसा ही बंद रहता है। और उसके बाद एक निर्णय लिया जाता है। राजा जो हैं उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा को 2 चिट्ठी में लिख कर रखा था। उन्होंने कहा था कि मेरे सारे महल की नीलामी जो है वो एक दिन की जानी चाहिए। और उसके बाद निश्चित तारीख जब आई, बहुत सारे लोग उस नीलामी में शामिल हुए और लोगों ने बोली लगाने के लिए अपने आप को तैयार करके रखा था। मंत्री जो हैं वो राजा के उस पत्र को खोलकर देखते हैं, बोलते हैं कि नीलामी के पहले, इस सारे महल के नीलामी के पहले मेरे बेटे का जो फोटो है उसकी नीलामी की जाए। और मेरे प्रियो, पहले उसके बेटे के फोटो की नीलामी की जाती है। कोई उसको लेने के लिए राजी नहीं है, परंतु वहां पर एक बूढ़ी मां थी जो इस बच्चे को खिलाया करती थी, उस बच्चे की आया थी। उसके पास जितना भी पैसा था, जितने भी चिल्लर थे, वो सारे चिल्लर उसने देखे और दे दिए, बोली लगाई और उस फोटो को उसने ले लिया। उसके बाद राजा ने कहा ठीक है, अब दूसरा पत्र राजा ने जो लिखा था, इस बोली के बाद दूसरा पत्र खोला जाए। जब दूसरा पत्र खोला गया मेरे प्रियो, तब मंत्री कहते हैं कि यहां की नीलामी जो है, राजा के महल की नीलामी यहां पर समाप्त हुई, क्योंकि राजा ने लिखा है कि जिसने राजकुमार के चित्र को, फोटो को नीलामी में ले लिया है, सारा महल उसका है। मेरे प्रियो, जिसने पुत्र को ले लिया है, परमेश्वर का सब कुछ उसका है। क्या आप उस पुत्र को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हैं? जिसके पास पुत्र है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के बारे में जानने का धन्य सौभाग्य आपने दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो जीवन है, वो जीवन का दाता है। मैं उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन में आ जा प्रभु, और मेरे जीवन को तू अपना बना ले। आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580 744। ईमेल ID gospelbroadcast
www.lwg@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।